ठीक है, कल हमने इसके ऊपर काम किया था और ये एक्सरसाइज थी। तो ये एक्सरसाइज अच्छी इसलिए थी, कुछ डायमेंशंस में मिसिंग थी जिसके लिए हमें मेज़र, पहले मेरे को लग रहा था कि मेज़र करना पड़ेगा लाइक यहाँ से लेके यहाँ तक, बट अप्रोच जो हमने फॉलो करी दैट वाज आल्सो गुड। मैंने क्या किया था, इसकी डायमेंशन जो भी मुझे करना, जो मुझे चाहिए था वो मैंने पहले ही कैलकुलेट कर लिया था। लाइक इनकी हाफ डायमेंशंस चाहिए होंगी तो मैंने पहले से ही निकाल ली थी, वो था। नाउ कमिंग टू द ड्राइंग, अगर इस ड्राइंग को देखें इसमें छोटी सी गलती है इन्होंने या इन्होंने इंटेंशनली ऐसा किया हो, इनके पास जगह कम हो। एक और चीज़ है, इसमें थर्ड एंगल या फर्स्ट एंगल के बारे में, प्रोजेक्शन के बारे में इन्फॉर्मेशन नहीं दी है, ठीक है। लेकिन अगर मैं इस व्यू को देखूं तो इससे पता चलता है कि वैसे तो ये मेरा ये फ्रंट व्यू, ये सेक्शन है, ये ए सेक्शन इन्होंने निकाला वो यहाँ डाल दिया है, तो इन्होंने यहाँ बनाया है, ये या तो सेक्शन इधर होना चाहिए था नीचे, ओके। तो अच्छा, इसमें कैच है, अभी बताता हूँ मैं वो क्या है। पहले व्यू को पोजीशन कर लेते हैं। हम मानते हैं कि ये जो ड्राइंग है थर्ड एंगल की ड्राइंग है, ठीक है। तो उस कंडीशन में हमारा क्या होगा कि एक मिनट, ठीक है, तो ये व्यू जो है ये ऊपर चला जाएगा इफ़ वी कंसीडर इट थर्ड एंगल। तो यही पहले इसको थर्ड एंगल समझ के बनाते हैं। अब क्योंकि ये ऑलरेडी हम ड्राइंग बना चुके थे, इतना आइटम बना चुके हैं, तो जस्ट डू अ मिरर, सेलेक्ट MI, एंटर, ओके। मिरर प्लेन, मिरर लाइन का को सेलेक्ट करेंगे यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। एंड अभी हम क्योंकि सेलेक्ट कर चुके हैं तो कंप्यूटर को बताना यस वी आर डन, या तो राइट क्लिक मार दो या तो एंटर दबा दो या स्पेस दबा दो, एक ही बात है, ठीक है। अब मैं इसका क्या करूँगा, टॉप व्यू निकालूंगा। तो जैसा मैंने कहा कि मैं इसको कंसीडर कर रहा हूँ थर्ड एंगल, तो फटाफट इसके प्रोजेक्शंस निकालते हैं। मेरे को अगर मैं थर्ड एंगल में इसको बना रहा हूँ और इसका टॉप व्यू बनाऊंगा तो ऊपर साइड में बनेगा। एंड मुझे क्या क्या दिखेगा, जो भी यहाँ पे मुझे लाइनें दिखाई पड़ रही हैं वो हम बना सकते हैं, उनका प्रोजेक्शन लेते हैं, ठीक है। एक ये वाली लाइन दिखेगी सबसे पहले, आउटर एज, अभी जो हमें इससे मैसेज लेना था हमने ले लिया है, इसको फुल स्क्रीन कर लेते हैं ताकि हम ज़्यादा काम कर सकें। जब और इन्फॉर्मेशन लेने होंगे तो ले लेंगे। CO करते हैं, नई नई लाइन बनाने की बजाय से कॉपी करके पेस्ट करते चले जाओ। तो आमतौर पे जब हमने कोई 3D ड्राइंग, 3D सॉफ्टवेयर से बनी हुई ड्राइंग देखी होगी तो वहाँ पे रेडियस का भी प्रोजेक्शन आता है, बना लेते हैं। नाउ स्टार्ट पॉइंट, okay, this this ओके। क्योंकि डेफिनेटली इसका जो प्रोजेक्शन है वो सर्कुलर होगा, तो हम क्या करेंगे, एक सर्किल बनाएंगे। पूरा बनाने की ज़रूरत नहीं है, इसके मिड में जाके मुझे कैसे पता चले कि मिड है, तो मैं यहाँ से इसकी ट्रैक लाइंस निकालूंगा। तो देखो एक स्टार जैसा दिखेगा जहाँ पे दोनों क्रॉस करेंगे। एक मिनट, क्योंकि स्क्रीन बहुत बड़ी नहीं, जो स्क्रीन पे दिखेगा उसी को एक क्रॉस बनाएगा, ठीक है। तो यहाँ लेके जाते हैं, ट्रैक करते हैं और एक पॉइंट के बाद एक क्रॉस जैसा बनाएगा जहाँ पे काट रहे होंगे। कंप्यूटर स्लो है इस वजह से प्रॉब्लम कर रहा है, अदरवाइज यहाँ पे तुरंत दिखाने लगता है लाइन। ओके ओके ओके, चलो ठीक है, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। जैसे अभी मैंने इसको छोटा किया हुआ, अभी दिखेगा। ये देखो, ये एक क्रॉस लाइन दिख रही है वहाँ पे लेके जाओगे तो मिल जाएगा। इसको ड्रॉप करोगे तो आ जाएगा। नहीं समझ आ रहा है तो एक काम करते हैं, मेरे को बहुत ज़्यादा मुझे भी क्लियर नहीं है इसका, ठीक है। वो स्टार बना था इसलिए देखो वहीं तक इसने मिड पॉइंट पकड़ लिया, ठीक है। तो मतलब ये जो सेंटर वाली लाइन है वो यहीं तक आई है। ओके, नाउ व्हाट वी नीड टू डू, सी करेंगे,
और जहाँ जहाँ पे ये मेरे को लाइंस मिली हैं वहाँ पे गोले बना दूंगा मैं, क्योंकि ये अगर मैं इसको ऊपर से देखूंगा तो इसका प्रोजेक्शन गोल बनेगा, इसका गोल बनेगा, ये सारे गोले ही हैं, ठीक है। तो वापस सी, यहाँ से यहाँ, ठीक है, रिपीट करना है, स्पेस दिस, दोबारा स्पेस, दोबारा स्पेस में दबाया तो ये मतलब बार स्पेस दबाते जाओगे वही सर्किल कमांड रिपीट होता जाएगा, क्योंकि स्पेस से लास्ट कमांड रिपीट होती है। ये मत ही सोचने लगना जैसे कि अगर हम XLS की बात करें तो F4 दबाने से लास्ट कमांड रिपीट होती है, ऐसे ही यहाँ पे स्पेस दबाने से लास्ट जो भी कमांड यूज़ हुई थी वो रिपीट हो जाती है, ठीक है। दिस यहाँ एंड अगेन रिपीट इट, ठीक है। तो अपना ये प्रोजेक्शन बन गया जो चाहिए था हमको। अब प्रोजेक्शन लाइन से हम हटा देते हैं, हमारे काम का काम हमारा जो चाहिए था वो मिल गया है। हमें एक एक्सिस लाइन भी बनानी पड़ेगी, तो L यहाँ से लो, यहाँ कर दो। आमतौर पे थोड़ा रिफाइंड एक्सिस लाइन बने तो हम क्या करेंगे, एक सर्किल बना लेंगे और फालतू का आइटम जो है उड़ा देंगे, ट्रिम, और ये जो वेस्ट यूजलेस सर्किल था वो भी उड़ा दिया अपने। नाउ एक्सिस भी एक्सिस जैसी होनी चाहिए, ठीक है। यहाँ से यहाँ ले लो, एक मिनट, ये डबल हो गया है क्या, ओके। देन MI इसको हम यहाँ पे मिरर कर देते हैं, ठीक है। तो ये हो गया। अब जो व्यूज़ थे मेरे बन गए, ठीक है। एक्सेस एक दूसरे को टच करते हुए जानी, मैं इसमें गैप क्रिएट करूँगा, M मतलब मूव, थोड़ा सा नीचे लेके आ जाते हैं, ये हो गया, ये हो गया। एक काम करते हैं, जो ये एक्सेस है इनको एक्सेस लेयर में डाल देते हैं, ठीक है। सेलेक्ट करो, लेयर में जाओ, ऊपर एक्सेस, ठीक, ये तुम्हारी एक्सेस बन गया। अभी एक्सेस काफ़ी छोटी दिख रही है, मतलब गैप बहुत कम है, जैसा मैंने बताया था। इसको हम क्या कर सकते हैं, इसका स्केल बढ़ा सकते हैं। सेलेक्ट करो, CH मतलब कैरेक्टरिस्टिक, फटाफट जाके लाइन स्केल करते हैं 10, ठीक है। अभी एक्सेस जैसी दिखने लगी, गैप आ गया बीच में ना, लग रहा है कि एक्सेस है। क्लोज नाउ। अभी इसी को अगर मैं फर्स्ट एंगल कंसीडर करता, ये थर्ड एंगल क्यों है, क्योंकि मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, यानी कि व्यूअर यहाँ खड़ा है, इसने ये लाइन देखी, इधर बना दी। अब मैं कैसे करूँ, मान लो ये क्लियरिटी है ना कि मैं किस लाइन की बात कर रहा हूँ। अगर मैं ये पहली इस लाइन का प्रोजेक्शन, ये लाइन देखी, यहाँ बन गई, इस वाली लाइन का प्रोजेक्शन यहाँ आ गया। मैंने प्रोजेक्शन भी थोड़ी देर पहले बनाए थे, देखे हुआ। इस लाइन का प्रोजेक्शन ये आ गया, ठीक है। यहाँ से देखा मैंने, इसका प्रोजेक्शन ये बना दिया, इसका प्रोजेक्शन ये बना दिया, मैं बीच में हूँ, यानी कि ऑब्जर्वर ऑब्जेक्ट और प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन के, जिस पे प्रोजेक्ट हो रहा है वो प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन है, के बीच में है। तो ये हो गया थर्ड एंगल। अगर यही फर्स्ट एंगल होता तो मैं यहाँ खड़ा होता, यानी कि ऑब्जर्वर एक तरफ है, ऑब्जेक्ट बीच में है, और प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन नीचे होता, मतलब उसके बाद होता। तो ये ही व्यू सीधा का सीधा नीचे चला जाता, ठीक है। तो नाउ दिस इज फर्स्ट एंगल। अगर मैं फर्स्ट एंगल में बनाता तो इसको ऐसा बनाता, ठीक है, क्योंकि मैं यहाँ से देख रहा हूँ, ऑब्जेक्ट को देखा, और इधर प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन, इसके ऊपर प्रोजेक्ट होती चली गई लाइंस, जो मैं इधर से देख रहा हूँ। क्या क्लैरिटी है इसमें? ओके, अभी फटाफट आते हैं वापस अपने जॉब पे। मैंने ये दो व्यूज़ बना दिए। अच्छा, डिटेल व्यू की हमें तब ज़रूरत होती है, ये सारी चीज़ें नीड बेस्ड होती हैं, कोई रटने की ज़रूरत नहीं होती। अगर ये जो बनाने वाला इंसान है, इसको भी ये सारी डिटेल यहाँ पे देता, तो वैसे ही ये मैशी हो चुका था, इसमें और ज़्यादा भरेगा तो हालत ख़राब हो जाएगी उसकी, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, फटाफट अब डायमेंशनिंग चालू करते हैं। मैं बेसिक चीज़ें, मतलब जो मेजर चीज़ें बता दूंगा, बाकी के चक्कर में रहेंगे नहीं। अच्छा, दूसरा ये इसमें जो ग्रे स्केल है, कि देखो अगर ड्राइंग को देखोगे तो बीच में ग्रे है, ये नॉर्मल नहीं है, मतलब वाइट नहीं है। तो ये इस बात को दिखाता है, सेक्शन है ये, जैसे इन्होंने काट के भी दिखा रखा है, सेक्शन AA, ठीक है। तो ये है सेक्शन। अब हैच में वैसे बता चुका हूँ, लेकिन ये सब फिल वाला हैच नहीं बताया। हैच पे क्लिक करो, किसको हैच करना है वो उस पे जाते हैं।
इस पर क्लिक किया। एक और चीज़ है, कई बार जब हम हैच देते हैं, इसको हैच को मैं सॉलिड फिल कर दूंगा। बाई लेयर क्या है, ये क्या हुआ, CH देखते हैं क्या, बैकग्राउंड कलर नन, येलो करता हूँ, पैटर्न टाइप, इसमें मुझे याद नहीं आ रहा है, पता नहीं, सॉलिड फिल, ओके यस। तो ये है, इसमें कौन कौन सा पैटर्न लेना है ना, कैरेक्टरिस्टिक में जाओगे, फिर पैटर्न नेम दिया हुआ है, तो यहाँ पे जाओ और यहाँ पे देख सकते हो ISO भी है सर, सॉलिड, यस, ये देखो ये सॉलिड फिल मिल गया, ठीक है। ओके करो तो ये पूरा पूरा भरा मिलेगा, ठीक है, ये पूरा एक कलर का हो गया। अब जैसे अब उनके में ग्रे है तो इस ग्रे कलर को भी चेंज कर सकते हो, बाई लेयर में चले जाओ, यहाँ पे कलर दिखाई पड़ेंगे, और ये वो कलर है जो है, इसके अलावा सिलेक्ट कलर में जाके कलर चेंज कर सकते हो। ग्रे लेना है, ग्रे पुट करो, ओके कर दो, तो जो तुम्हारा उस पर है वैसा तुम्हें मिल जाएगा, ठीक है। तो हैच हुआ अपना, इसके अलावा हैच को मिरर भी कर सकते हो एक चीज़, और अदरवाइज़ बेटर ये है कि इसी को डबल क्लिक करोगे, एडिट करने का ऑप्शन नहीं है क्या, पिक पॉइंट, ओके दिस इंटर, ठीक है। एडिट करने के लिए डबल क्लिक करके फिर पिक पॉइंट ले लो, यहीं पे यहाँ पे आ रहा है ये जो, एक मिनट इसको मैं फुल करता हूँ, पता नहीं कन्फ्यूज़ हो जाओ, कैरेक्टरिस्टिक को मैं हटा देता हूँ, डबल क्लिक करोगे, उसके बाद यहाँ पे इसका मेन्यू एक्टिवेट हो जाता है, देखो क्लोज हैच एडिटर, ये हैच एडिटर है, यहाँ पे सारी चीज़ें कर सकते हो, कुछ सेलेक्ट करना है पिक पॉइंट, मतलब कोई और एरिया, जैसे भी मैंने ऐड किया था तो यहाँ पिक पॉइंट लेके उसको ऐड कर दिया, और क्या चाहिए, अगर मान लो ये चाहिए मुझे और ऐड करना है तो यहाँ पे डाल दो, ठीक है। राइट क्लिक मारोगे तो कमांड से बाहर निकल जाओगे, ठीक है, ये भर गया, अंडू करते मुझे भरना नहीं है वो। दूसरा एक और चीज़ है जो अक्सर हो जाती है, वो ये कि अगर ये बॉक्स जहाँ तक पैक्ड है, हैच वहाँ तक चला जाएगा, बाय द वे ये गलती से ये खुला रह गया, तो एक रंग की तरह, हैच जो है ना रंग की तरह होता है। अभी मैं इसको डिलीट करता हूँ, अब मैं अगर हैच भरूँगा, अब इसमें अगर हैचिंग करूँगा तो होगा क्या कि ये इस, अभी देखो होता क्या है, एक हैच, अब जब मैं सेलेक्ट करूँगा तो इसको जहाँ भी ओपन मिलेगा उसमें घुस जाएगा ये, ठीक है। तो ये कई बार ऐसा होता है कि पूरी ड्राइंग भर जाती है, मतलब ये बाउंड्री के बाहर निकल जाता है और वो पूरा हैंग हो जाता है, सिस्टम कन्फ्यूज़न होता है क्या करें क्या करें, तो उसमें उस टाइम ये देखने की ज़रूरत है कहीं ऐसा तो नहीं कुछ खुला रह गया हो, कोई लाइन या एज ओपन रह गया हो, ठीक है। तो ये कर देते हैं, एक्सटेंड किया हमने, क्लोज कर दिया, ओके। तो वापस फटाफट हैच बनाते हैं, 9:70 हो गया, कुछ भी नहीं कर पाए हैं, ओके। हैच क्विकली डू दिस, ओके। अभी क्या करना है मुझे, इसको सॉलिड में मैंने कलर चेंज करना था, ओके। फिलहाल मैं इतना ज़्यादा अंदर नहीं जा रहा हूँ इसके, CH करके मैं चेंज कर दूँगा, क्योंकि वहाँ, हालांकि वहाँ पे भी होता है मेरे ख्याल से, कलर दिस, ओके, क्लोज। अच्छा, 2 कमांड चलाने के बाद ना सेव कर लिया करो, Ctrl+S, ओके। ये हो गया। नाउ फटाफट आते हैं डायमेंशनिंग पे, इन्होंने कौन कौन सी डायमेंशनिंग करी वो करते हैं हम भी। तो वेयर इज द डायमेंशन, दोनों को एक साथ रख के कर नहीं सकते, थोड़ा सा और इसको खिसकाते हैं और इसको थोड़ी और जगह लेते हैं ताकि डायमेंशन टूल बार मुझे दिखे, ओके मिल गया। तो हम क्या करेंगे, डायमीटर लेना चालू करते हैं, अच्छा डायमीटर, ओह नो, मेरे को लगता नहीं है डायमीटर को कंसीडर करेगा, नहीं, फिलहाल हमें नॉर्मल डायमेंशन लेनी पड़ेगी, डायमीटर सिर्फ गोले को करता है, ये लीनियर लेते चले जाते हैं फटाफट। वैसे इन्होंने वहाँ पे डाला है लेकिन मैं इसको यहाँ पे प्रेफर करूँगा, उन्होंने गोले पे, इसकी डायमेंशन इन्होंने उधर दिखाई हुई गोले पे,
ओके, अभी हमें और जगह की ज़रूरत है। लेट्स मूव दिस, एम एंटर, शिफ्ट इट। दोबारा सिलेक्शन के लिए बताता हूँ कि अगर मैं लेफ़्ट साइड से कुछ भी सिलेक्ट करूँ, जितना टच हो जाएगा वो सेलेक्ट होगा। अगर मैं राइट साइड से करूँगा तो जो बॉक्स के अंदर आएगा, जैसे कि इसको टच किया लेकिन ये सेलेक्ट नहीं हुआ, तो ये सिलेक्शन के लेफ़्ट राइट टेक्निक ध्यान रखो। अगर लेफ़्ट से कर रहे हो तो कुछ भी जस्ट टच हो जाएगा तो भी सिलेक्ट हो जाएगा, राइट से करोगे तो जितना बॉक्स के अंदर आएगा सिर्फ उतना ही सिलेक्ट होगा। ये मैं पहले भी बता चुका हूँ। ओके, तो एक काम करते हैं, इसमें डाया लगाते हैं। डबल क्लिक करोगे एडिटिंग मोड में आएगा, ये नहीं आ रहा है तो ईडी करो, ठीक है। ईडी से क्या होता है, एडिट कमांड, एडिट एक्टिवेट होता है। मेरा कंप्यूटर स्लो हो गया किसी वजह से, मुझे पता नहीं क्यों, ठीक है। तो एक मिनट, दिस ईडी करोगे, एडिट कमांड होगा, क्लिक करो, एडिटेबल हो जाएगी, ठीक है। नाउ अभी मुझे क्या करना है, डाया लिखना है इसके पहले, तो परसेंट सी, ये हो गया डाया। नाउ ये चाहते हैं टॉलरेंस 0.75 0.25, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, सी एच करेक्टरिस्टिक में जाता हूँ एंड मिसलेनियस, टॉलरेंस के बारे में कुछ दिया नहीं है क्या, व्यू, ओह नो, मिसलेनियस जनरल, ठीक है। ओके, यहाँ पे जाओ और यहाँ पे जाके टॉलरेंस डालो इसमें। ओके, टॉलरेंस लोअर लिमिट नहीं है, ये क्या चक्कर है। एक मिनट, देखना पड़ेगा। मुझे लग रहा है टॉलरेंस में मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ, बहुत साल हुए इसको करे हुए। हाँ, आपका है 0.75 ठीक है, 0.75 नहीं आएगा लग रहा है। ओके, सिंबल, टॉलरेंस अलाइनमेंट, टॉलरेंस डिस्प्ले, नन। ओके, ठीक है। हमें पहले यहाँ पे टॉलरेंस का टाइप लेना पड़ेगा, तो अपने को डेविएशन चाहिए, ठीक है। इसको कहते हैं डेविएशन। यहाँ पे दिया हुआ है सिमेट्रिक का मतलब प्लस माइनस, डेविएशन का मतलब अप एंड डाउन। लिमिट में क्या होगा कि एक वैल्यू, ये देखो ये दिखाई पड़ रहा है, एक वैल्यू ऊपर एक वैल्यू नीचे, ठीक है। बेसिक में बॉक्स के अंदर चली जाएगी, ठीक। तो हमने क्या किया, ये लिया। नाउ अब आएगी लोअर एंड अपर टॉलरेंस। तो हमने क्या लिया था, 0.75 एंड 0.25, ठीक है। हमारी ड्राइंग ये कहती है। सो 0.75 एंड 0.25। अच्छा, ऐसा इसलिए है क्योंकि टॉलरेंस का प्रिसीजन हमने 0.1 डेसिमल तक दे रखा है, तो इसको 2 डिजिट तक कर लो तो दोनों ऐसे आ जाएंगे, ठीक है। एक और चीज़ है, हमेशा अपर टॉलरेंस ऊपर रहती है, तो हमने जो किया है इसको सही करना पड़ेगा, ठीक है। तो टॉलरेंस लोअर, जैसे यहाँ लोअर लिखा है, लोअर में मैंने अपर भर दिया 0.25 एंड 0.275, ठीक है। ओके, वी आर डन। तो इस तरीके से टॉलरेंस डालनी है। मुझे लग रहा है पूरी की बहुत सारी चीज़ें बताने की ज़रूरत नहीं है, मैं फटाफट इसको क्लोज़ करता हूँ। जो अलग सी चीज़ें हैं, ठीक है। जैसे ये है, इन्होंने आईडी वर्ड लिखा हुआ है, ठीक है। वो भी ईडी करके आएगा, ईडी करोगे आ जाएगा। यहाँ मैं जो एक हर टाइप की एक डायमेंशन बना रहा हूँ, बाकी पचड़े में पढ़ूंगा नहीं मैं बहुत ज़्यादा। तो पुट इट हेयर, यहाँ पे ले जाओ। डायमेंशन के बीच का गैप ये पहले भी मैं बता चुका हूँ कि जॉग, इसको ऊपर लेके जाना है तो यहाँ पकड़ो और इसको थोड़ा ऊपर खिसका दो। इसको मूव नहीं करना, ये ऐसे मूव होगी। मूव करोगे तो बेस से उठ जाएगी, ज़मीन से उठ जाएगी, ठीक है। तो अभी इसका क्या है, एक तो मुझे दिख रहा है कि बहुत सारी चीज़ें हैं, तो मैं एक बार ट्राई करता हूँ मैच प्रॉपर्टी। मुझे याद नहीं है लेकिन मुझे लगता है मैच प्रॉपर्टी काम करेगी। नहीं, ये क्या हुआ, प्लस माइनस 0.7, प्लस माइनस कहाँ से आ गया, अभी तो कुछ और था ये। हाँ, ये ओके, सॉरी। हुआ क्या था कि मैंने इसके टॉलरेंसेस में
अपर और लोअर, ये थोड़ी गड़बड़ करी थी। प्लस एक बार रिवेरीफाई करता हूँ। 0.75 0.25 दोनों ही प्लस हैं। हाँ, तो अच्छा ये भी एक सही चीज़ है कि ये देखो 0.75 एंड प्लस में 0.25 है और लोअर लिमिट को ही हमेशा माइनस में लेता है, तो उसको तुम्हें प्लस लाना है तो पुट इट माइनस। ठीक, अबे ये क्या हो गया, सॉरी लोअर लिमिट, मैंने लोअर लिमिट ऐसे बनाई, रुको। लोअर लिमिट के साथ माइनस डालोगे तो ये प्लस आएगा एंड हेयर इट विल, इसके पहले, अब कुछ गलत कर रहा हूँ क्या मैं, अपर लिमिट लोअर लिमिट आती है माइनस में, ठीक है। तो एक मिनट, और अप लिमिट अपर अपने आप ही प्लस में आ जाती है, ठीक है। तो ये देखा तुमने कि अगर मुझे लोअर लिमिट मैं अगर मैं माइनस नहीं लगाऊंगा, दोनों मेरी प्लस प्लस हैं, मुझे माइनस लिखना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे देखो ना, ये जो टॉलरेंस है +0.75 एंड +0.25 है, ठीक। तो ऑटो कैड में हमें थोड़ा सा प्ले करना पड़ता है इस तरीके से, ठीक है। ये हुआ, एक मिनट, और एक शायद मैंने और गलती करी है, इनकी लोकेशन बदलनी पड़ेगी। ये यहाँ पे आएगा लोअर लिमिट, यहाँ पे 0.25 एंड है यहाँ पे 0.75, ठीक है। ओके, तो ये हुआ अपना। नाउ इसको शिफ्ट करते हैं, दूसरे वाला जो मैंने इसके साथ में टेक्स्ट है उसके बारे में बात करते हैं फटाफट। उसके लिए मैं ये एग्जांपल दिखाने जा रहा हूँ कि साथ, वैसे टेक्स्ट मैंने ऊपर साइड में एडिट करके डाया लिखा है, लेकिन अगर किसी को कोई कन्फ्यूज़न है तो उसके लिए मैं ईडी करता हूँ, एंटर क्लिक, इसके पहले जो लिखना है वो लिख दो। तो %C। एक और चीज़ है, एक मिनट, कैंसिल। जब अगर तुम्हें, यार क्या हो रहा है, एक बार में ही करना है तो हम ये भी कर सकते हैं कि ज़रूरी नहीं कि सबको मैं ऐसा, एक मिनट को यार, कुछ तो कंफ्यूजन हो रहा है मुझे, क्योंकि एक और तरीका है जिसमें हम बहुत सारी डायमेंशंस पे एक साथ डाया लगा सकते हैं, उसको ट्राई करते हैं। मैं भूल गया हूँ, ट्राई करना पड़ेगा। एक मान लो ये वाला एग्जांपल लेते हैं, ये मैं इसके लिए कर रहा हूँ कि कई डायमेंशंस, जो चीज़ मुझे जो सिंबल मुझे हर एक में एक बार में लगाना है, तो मैं ऐसा बार बार ईडी करूँगा तो लग जाएगी मेरी, तो बहुत टाइम वेस्ट होगा, ठीक है। तो लेट्स पुट इट है, मान लो मैं 3 डायमेंशंस में एक साथ डाया लगाना चाहता हूँ। सेलेक्ट, यहाँ पे आ जाते हैं एंड ये है टेक्स्ट, ये टेक्स्ट का पार्ट है ना, तो लेट्स गो इन टेक्स्ट। ओके, तो ऑफ सेंट्रल वेरियस टेक्स्ट पोजीशन ऑन लेफ्ट टू राइट। यार एक जगह पे कहीं ऐसा होता था जहाँ पे हम ये लिखते थे, डाया लगाते थे। यहाँ जाते हैं, क्या यहाँ पे कहीं सिंबल है? यस, ये वाला टेक्स्ट ओवरराइड। तो जैसा इसमें है, हम इसमें सबको सिलेक्ट कर लेंगे एक साथ और टेक्स्ट में जाते हैं एंड यहाँ पे टेक्स्ट ओवरराइड का जो ऑप्शन है यहाँ पे लिख दो %C, ठीक है। एंड अबे ये क्या हो गया, उसके बाद दिस ओके, ठीक है। ये इस बात का, ये सिंबल है, ये इस बात को शो करता है कि जो भी अंदर वैल्यू हो अपने आप डाल दो, उसके पहले %C कर दो। तो ये कईयों को मुझे बार बार ईडी नहीं करना पड़ेगा, सेलेक्ट करो और एक ही बार में सब में डाया लगा दो। तो अभी और भी डाया हो सकते हैं। नेक्स्ट एक और चीज़ जो मैं देख रहा था, जो मैं इसमें लगाने वाला था, जैसे ओके किसी में आईडी है, किसी में ओडी, तो ये तो कॉमन नहीं कर सकते, बट यस जिनमें आईडी है उन सबको एक साथ सेलेक्ट करके, जैसे मान लो ये वाला आइटम है, यार खो जाओ। ओके 1 2 3, मान लो 3 या 2 ले लेते हैं, ये वाला और ये वाला 32, ठीक है। ओके, इनको सेलेक्ट करो, टेक्स्ट में जाओ, नीचे ओवरराइड है, तो ये जो डायमंड सा बना हुआ है इसके बाद में मुझे आईडी लिखना है, तो I.D. ठीक है। तो ये सारे के साथ एक साथ आ जाएगा। ये इससे बाहर निकल के इसलिए गया है क्योंकि इसकी डायमेंशन का टेक्स्ट बहुत बड़ा हो गया है। तो इसका एक ये तरीका है, आमतौर पे स्टैंडर्ड मेथड गया है, इससे अलाइन कर दो, ठीक है। ये बाहर निकाल देते हैं हम लोग कई बार डायमेंशन। क्या है, ठीक, इस टाइप से देखा होगा ना, डायमेंशन टेक्स्ट बाहर निकालना पड़ता है, कई बार बाहर निकालते हैं हम, तो इसके लिए ये
ठीक है, तो मेरे को लग रहा है मैंने इस ड्राइंग में जो मेजर चीज़ें थी वो मैंने बता दी हैं। एक और चीज़ है कि डिटेल्ड व्यू। तो डिटेल्ड व्यू के लिए इसमें 3D सॉफ्टवेयर्स की तरह बहुत कॉम्प्लिकेटेड मेथड नहीं है। सिंपल इसी एरिया को कॉपी करो और स्केल कर दो जितना भी करना है। ठीक है, लेकिन इसमें एक और चीज़ होती है, शायद स्केल करने से क्या इसकी डायमेंशंस बढ़ जाएंगी। तो मतलब जो आर 1 पॉइंट, चलो अभी करके दिखाता हूँ मैं, क्यों फालतू में एक्सप्लेन करना। मान लो मेरे को इसका डिटेल भी इतने का बनाना है, तो CO कर दिया कॉपी एंड यहाँ से उठा के इसको लेके आ गए इधर। मान लो यहाँ बनाना है, यहाँ लेके आ जाओ F8 और इसको कैरेक्टरिस्टिक क्लोज करता हूँ, दिस वन इरेज और C कर दो। मेरे को मान लो ऐसा कुछ बनाना था, मैं एक्चुअली आधा ही लेके आऊँ, ये गलती हुई है। ठीक है, यहाँ पे गलती मैंने ये करी, मैं जितना लाना चाहिए था नहीं लाया। एक काम करते हैं, टेक दिस CO मूव इट। मेरे को ये इनकी डिटेलिंग चाहिए है ना, इतने की पुट इट हेयर। और उसके बाद इसमें जो भी काम की चीज़ें नहीं उनको कर दो डिलीट। और ठीक है, ये हुआ। EX करो जो कम रह रहे हैं, दिस वन। जो फालतू के हैं उनको TR कर दो। ओके, ये आ गया। अभी मैं चाहता हूँ ये, एक मिनट शक्ल देख लेते हैं इसकी। ओके, ऐसा नहीं है ये, तो इसको हम क्या करते हैं, मूव अपीयरेंस वाइज सेम करने की कोशिश करते हैं। दिस ओके, कुछ ऐसा हुआ। ठीक है, और मेरा सर्किल बहुत ज़्यादा बड़ा है, मैं इसको थोड़ा छोटा करूँगा। मूव करेंगे थोड़ा और छोटा, मतलब देखने में ऐसा लगना चाहिए कि जिसको मैं कॉपी करके बना रहा हूँ उससे बुरा नहीं होना चाहिए, उससे बेटर वाले हो जाए। ओके, ऐसा कुछ फालतू की चीज़ों को हम यहाँ से बाहर से ट्रिम कर देंगे। ओके, नाउ अब इतना ही छोटा बनाना था तो बनाया क्यों हमने, तो हमें इसको करना पड़ेगा स्केल। डिटेल है तो डिटेल जैसा होना चाहिए। मान लो इसको 3 टाइम्स कर दिया, ठीक है, सो 3 एंटर। ये मेरा स्केल व्यू आ गया, लेकिन अब इसमें प्रॉब्लम क्या है कि जो मैं डायमेंशन दूंगा वो कई गुना ज़्यादा होंगी। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, इसके लिए स्केल डायमेंशन स्केल फैक्टर रहता है इसका। चलो मान लो R3 मान लो मैंने ये रेडियस लगानी है यहाँ पे। अब ये हो गया 3.8। ठीक है, लेकिन मैं तो वही दिखाना चाहता हूँ जो था, तो इसमें जितनी भी डायमेंशन दूंगा मैं एक बार में सेलेक्ट करूँगा बाद में। ये मान लो ओके, एंगल चेंज नहीं होता, तब भी बड़ा हो जाएगा, करके देख सकते हैं। मान लो ये मैंने पहले डायमेंशन दे दी। ठीक है, ये इतना लंबा काम नहीं है, वो बता दूंगा कैसे होता है। मान लो तो 1/3, अभी 3 टाइम्स किया था ना, 1/3। अरे यार, 1/3 लेगा नहीं। क्या बात है, 1/3 ले लिया, सम नहीं लेता है। हाँ, तो ये वापस 2 डिजिट होने की वजह से 1.3 दिख रहा है, अदरवाइज 1.27 है। ठीक है, कंट्रोल Y करते हैं इसको वापस। वाई नहीं होगा। ओके, बड़ा हो गया। अभी हम इसमें क्या करेंगे, स्केल तो दिखाना ही है, बड़ा तो दिखाना ही है इसको। तो इसको क्या करते हैं, इसमें CH पे जाओ और इसमें स्केलिंग जितनी भी इसमें डायमेंशंस होगी सबको सेलेक्ट करना होगा। ठीक है, CH एंटर। इसमें डायमेंशन का स्केल फैक्टर होता है एक, वो मिलेगा दिस मिसलेनियस टेक्स्ट। ये मेरे ख्याल से यूनिट में होना चाहिए कि कितने गुना प्राइमरी यूनिट। ये देखो, डायमेंशन स्केल लीनियर। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, 1/3 कर देता हूँ। ठीक है, तो ये सभी, ये एक एक करके नहीं करना है, जितने भी होंगे सबको एक साथ सेलेक्ट कर देना। तो 1/3 करते ही ये अपना वो हो गया है जितना होना चाहिए था। और राउंड ऑफ नहीं, कहाँ गया प्रिसीजन, तो 0.27 चाहिए, तो उसको ऐसा कर दो, बस हो गया। अगर सभी में कोई चीज़ अप्लाई करनी है, मान लो सभी का प्रिसीजन 2 पॉइंट करना है, तो पता ही होगा D में जाके हम डायमेंशन की प्रॉपर्टीज़ चेंज कर देते थे, फिर सेट करंट करते थे, लाइक ये वाली जो कमांड थी।
अगर सब पे अप्लाई करना है तो फिर इसको फॉलो करो, अदरवाइज़ 1 या 2 पे करना है तो इसको करो, ठीक है। तो आई थिंक वी हैव कवर्ड एवरीथिंग जो इसमें है। पूरी अंदर का गाथा नहीं बनाऊंगा मैं, पूरी कहानी नहीं बनाऊंगा। तो ये हो गया। व्यू की पोजिशनिंग हमेशा ध्यान दो, क्योंकि ये जो व्यूज़ होते हैं प्रोजेक्शंस होते हैं, तो इसका अगर मैं प्रोजेक्शन निकालूंगा तो ऐसा नहीं बनेगा, ये गलत बनाया हो इसने, इस जगह नहीं होना चाहिए था, ठीक है। तो हमारी ये वाली एक्सरसाइज भी हो गई है पूरी, ठीक। ये मैंने केवल दिखाने के लिए बताया है, ये करना है, ये करना है, हर टाइप की चीज़ बताई है। और अगर तुम इसमें मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में जाके टाइम वेस्ट नहीं करूँगा इसमें, ठीक। जो पॉसिबल था, मतलब जो टाइप हैं इसके अंदर वो सब मैंने बना दिए हैं। एक बार खुद ट्राई करना, कोई प्रॉब्लम आए कभी भी पूछ सकते हो। अगर कभी मीटिंग ना हो तब ये कैसे चाहो तो वो जो वीडियोस पड़े हैं उनके कमेंट में डाल देना, जब टाइम मिलेगा तब मैं कर दूँगा। कंट्रोल सेट कर दिया, कंट्रोल एस, ठीक है। तो यहाँ पहुँच गए। लेट्स सी हमारा सिलेबस क्या कहता है, हम कहाँ पहुँच गए हैं, ठीक है। दिस हमने ये डिसाइड, 35 तो हो गया यार, आज का तो काम ख़त्म हो गया। फिर भी हम देखते हैं क्या कवर किया है और आगे से क्या करेंगे। प्रैक्टिस वर्क, अच्छा ये तो लास्ट वाला था। अंडरस्टैंड द ड्राइंग, ये स्टेप हमने बताए थे। प्रिकॉशन, डोंट हरी टू जज, ओके ये सब हो गया। एक मिनट, ये सब हम कर चुके हैं ना, तो इसको मैं कर देता हूँ येलो, पता चला अगली बार फिर यहीं वही मेहनत करें पढ़ने की। ओके ये सब हम निपटा चुके हैं, आगे आते हैं। पेज ऑटो कैड तो अभी हम कर ही रहे हैं, तो ऑटो कैड इज़ ऑलमोस्ट डन, अभी कुछ बचा नहीं मेरे ख्याल से वहाँ पे। हाँ अभी कुछ इंजीनियरिंग बेसिक्स। नेक्स्ट में हम क्या करेंगे, मैन्युफैक्चरबिलिटी, फिजिबिलिटी, वेट कैलकुलेशन, मटेरियल कन्वर्जन। अच्छा एक मिनट यार, वेट, ऑटो कैड में वेट कैलकुलेशन तो वैसे ऑटोमेटिक तो नहीं होगा इसमें। अब वेट कैलकुलेशन के लिए हम 3D पे ही करेंगे। ऑटो कैड में कर सकते हो लेकिन वो मैनुअल मेथड से होगा, ठीक है। मतलब इसको हम नॉन ज्योमेट्रीज में तोड़ेंगे, जैसे सिलेंडर है, इसके छोटे छोटे टुकड़े कर लेंगे, सिलेंडर निकाल लेंगे, ये इतना हिस्सा कौन बना देंगे, तो वो लंबा काम है। तो हम क्या करते हैं, वापस आते हैं, कहाँ गया सिलेबस, फटाफट इसको अगले 4 मिनट में मैं क्लोज़ करूँगा, ठीक है। बेसिक ज्योमेट्रिक थ्योरम, बेसिक मेंसुरेशन एरिया, ये जो है ना तुम लोग यार खुद पढ़ के आना एक बार मेंसुरेशन के बारे में। एरिया वेरिया मैं यहाँ पे याद तो नहीं दिला पाऊँगा, जो बेसिक चीज़ें हैं वो तुम्हें पता होनी चाहिए। सर्कल का एरिया, स्क्वायर का, रेक्टेंगल का, वॉल्यूम क्या होता है। एरिया की तो खैर तुम्हें निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो तो कैटिया में या 3D सॉफ्टवेयर में आराम से निकल आएगा, वॉल्यूम भी निकल आएगा। डेंसिटी और मास के बारे में समझ लेना। डेंसिटी रट्टी पड़ती है अलग अलग मटेरियल की, या इंटरनेट से मिल जाएगी। मास क्या होता है, आज मास कवर कर लेते हैं, या छोड़ो यार वैसे बहुत ज़्यादा टाइम हो गया। ये सारा का सारा उसी दिन कल देखेंगे। और कल से हम कैटिया स्टार्ट करेंगे। GD&T भाई साहब अपने आप में बहुत बड़ा चैप्टर है। पहले ये जो बच्चे छाप चीज़ें हैं ना, जो बच्चों के काम की हैं, या कोई जैसे ड्राइंग आते जाते चलते फिरते निकल पड़ी तो उसमें GD&T कर लेंगे। GD&T में मतलब हम फुर्सत में डिटेल में जाएंगे। ये अगर इन कैटिया सीखते सीखते GD&T करोगे ना तो एक ज्योमेट्रिक टॉलरेंस 1 घंटा खिंच सकती है, अगर एग्जाम्पल सही से बताया जाए तो उसके ऊपर फुर्सत में करेंगे हम काम। ये बेसिक चीज़ें जो जनरल वाली हैं, जैसे एरिया वॉल्यूम आराम से निपटा सकते हैं, डेंसिटी मास निपटा सकते हैं, फोर्स स्ट्रेन के बारे में जब बात करेंगे वो निकल सकता है, डिज़ाइन है क्या, FF डायमेंशन, ये सारी चीज़ें हम आराम से मतलब कैटिया का एक कमांड लेके बाद में जब टाइम बचेगा उसमें ये कर लेंगे। GD&T को हम रखेंगे एकदम लास्ट में। ये ज्योमेट्रिक थ्योरम है, ये वो वाली थ्योरम है जो मैंने कल एक तुम्हें बताई थी ना, क्या सर्किल के ऊपर टेंजेंट का क्या लेना देना है परपेंडिकुलर से। हाँ तो इस टाइप की थ्योरम्स जो आती जाएंगी उसको बताते जाएंगे। इसको एक साथ पकड़ के सारी थ्योरम पढ़ाना तो इम्पॉसिबल है, क्योंकि वो तुम्हारे जो एलिमेंट्री एजुकेशन से लेके वो 12th तक जो तुमने पढ़ा है ना, वो सारा का सारा सब वो उनमें सब में तुमने बहुत सारी थ्योरम्स पढ़ी हैं जो तुम लोग भूल गए होगे। जैसे कॉन्ग्रुएंसी की थ्योरम होती थी, समरूपता की, सिमेट्रिसिटी की थ्योरम्स होती थी,
पैरेलल लाइंस की थ्योरम होती है, पैरेलल लाइन की कोई अगर लाइन क्रॉस कर काटती है तो कैसे एंगल का क्या लेना देना होता है ना। तो ये लंबे टॉपिक हैं, वो ओवर द टाइम जब हमारे किसी ज्योमेट्री, हाँ ज्योमेट्री में, हाँ तो ये सारी चीज़ें तुम्हें डिज़ाइन में काम आएंगी। जो करने को तो दूसरे और तरीके हैं, बट वो फिर गधा छाप तरीके होते हैं, फिर मज़ा नहीं आता है। एक इंजीनियर अगर इंजीनियरिंग टेक्निक लगाता है ना, तब काम करने में मज़ा आता है। ठीक है, तो आज का इसको क्लोज करते हैं और नेक्स्ट से हम कैटिया पे अटैक करेंगे। ठीक, ये क्या हुआ, इन्हें क्वेश्चन मार्क क्या मार रखे हैं सर? इनके नोट्स हैं आपके पास? नो साउंड, अच्छा इनके नोट्स, ये जो मैं बता रहा हूँ यही नोट्स हैं। इनको इनका वीडियो रिकॉर्डिंग जो है वो ले लेना, और उससे नोट्स तो खुद बनाने पड़ते हैं जब आप लेक्चर, ये है भी कोई यहाँ पे? ओके ये है, ठीक है। तो नोट्स नहीं है, जो है वो मेरे दिमाग में है, और जो नोट्स बनाने की जिम्मेदारी होती है पढ़ने वालों की होती है। तो जब कभी नोट्स बनाने हो तो इनको खोलना और उसके बाद उसमें से लिखते जाना, लिख लेना जो चीज़ें बताई हैं। मैं एक क्लास में बहुत ज़्यादा कुछ बता भी नहीं रहा हूँ कि उसके लिए कोई बुक्स बनानी पड़े। और रही अगर ये क्वेश्चन थ्योरम्स के बारे में, तो थ्योरम तो अलग अलग कैटिया स्टार्ट करो सर, आज थोड़ी हो पाएगा। आधे आधे घंटे का हमारा रहता है सेशन, वैसे भी 15 मिनट आगे निकल गए हैं। हाँ स्टार्टिंग से कर लेंगे, बट नेक्स्ट वीक मतलब कल से कैटिया करेंगे और बेसिक शुरू करेंगे। देन ठीक है, आज का एंड करते हैं, वैसे बहुत लंबा टाइम हो गया। अपना टारगेट है 9 से 9:30 तक, सारे के सारे लोग 9 बजे शार्प आ जाया करो। अगर मैं लेट भी हो जाऊँ ना तो वेटिंग में थोड़ी देर रह लिया करो, 9 बजे 9:03 तक मैं पहुँच ही जाता हूँ। ठीक है, आज का एंड करते हैं। हैव अ ग्रेट डे, बाय।